कहेंगे सामने। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यहाँ मौजूद एकदम शांति बना दे, मंच पे बैठ जाए। आम आदमी पार्टी के बहुत कद्दावर लीडर और दिल्ली से राज्यसभा एमपी संजय सिंह जी मौजूद हैं और शायद ये पहली सभा है कि जहां संजय भाई मौजूद हों और मैं बोल रहा हूं। तो मैं इस बात का खास एहतियात रखता हूं कि मेरे लीडर अगर जिस सभा में मौजूद हों मैं वहां एहतियात बरतता हूं, बोलने से मैं बोलता नहीं हूं। लेकिन आज संजय भाई ने मुझसे कहा कि नहीं आप बात करो, तो मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है और मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर किसी का नाम ना लूँ तो वो बुरा ना माने। जैसे इमरान हुसैन साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब हैं, हाजी शराफ साहब हैं, हाजी अब्दाल साहब हैं, मसूद खान साहब हैं, सुल्ताना भी हैं, रजिया सुल्ताना है और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं पार्टी के, और आप लोग मौजूद हैं और आपकी भीड़ ये बता रही है कि हाजी शराफ साहब ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सुबह को हम आ जाते हैं, रात को जा रहे हैं और मेरा सिर्फ इतना सा लालच है कि मैं चाहता हूं कि ये सीट, क्योंकि मैं यहाँ प्रभारी हूं, मैं चाहता हूं कि ये सीट अगर आम आदमी पार्टी जीत जाएगी तो मैं इस सरकार से, संजय भाई से, अरविंद केजरीवाल जी से आप लोगों के लिए कुछ काम करा लूंगा। ये लालच। आम आदमी पार्टी को सब आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के कामों को आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी ने क्या काम किए एक आम आदमी के लिए आप जानते हैं। दिल्ली के अंदर 6 साल हुए आम आदमी पार्टी को, जितने वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे उन सारे वादों को पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। और हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी पार्टी है कि जितने वादे किए थे वो सारे के सारे वादे किए। उसमें एक वादा दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की शक्ल को बदलेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी वादे को भी पूरा किया। बिजली मुफ्त देने का काम किया, पानी मुफ्त देने का काम किया, शिक्षा सुधारने का काम किया, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त की, मोहल्ला क्लिनिक खोली, वाईफाई लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट लगाए, बेपनाह काम किए, फरिश्ता योजना जिसका अभी, उसके अलावा आप लोगों का जो ये वक्त था बहुत ही सदमे वाला, बहुत ही गम वाला वक्त था, क्योंकि इस साल दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट का फसाद हुआ और वो रात हम नहीं भूल सकते। उन माओं की चीखें हम नहीं भूल सकते, उन बहनों की चीखें जो कह रही थी कि नीचे आग लगी है, दंगाई छुपे हैं, नीचे दंगाई है, हम ऊपर छुपे हैं। फोन पर भी खामोशी से बात कर रही थी, अपने एड्रेस को भी नहीं बताती थी। उनकी चीखों की आवाज आज तक हमारे कानों में है। आज तक वो रात जब बाबुल उलूम के अंदर पहली मीटिंग हुई थी जिसमें हमने कहा था कि फसाद शुरू हो गया, डीसीपी साहब फोर्स भेजो, तो उन्होंने फोर्स नहीं भेजी। ये कहते रहे कि अगर ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा तो दिल्ली में दंगे और ज्यादा होंगे। इसका मतलब था कि पुलिस की शय पर, भाजपा की शय पर, गृह मंत्री की शय पर वो फसाद शुरू हुए थे और वो फसाद शुरू कराने का काम पुलिस का और भाजपा का था।
नहीं तो वो रुकवा सकता था। और आज तमाम लोग, इस इलाके के जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद थे। हमने कमिश्नर को टेलीफोन किया तो उसने टेलीफोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने ऐलान किया कि दिल्ली के अंदर एलजी के घर का हम घेराव करेंगे, और हमने और हमारे तमाम विधायकों ने, मंत्रियों ने वहां पर जाकर के दिल्ली के एलजी का घेराव किया। और हमने वहां कहा कि तुम यहाँ सो रहे हो, उधर दिल्ली चल रही है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली जलती हुई दिल्ली को रोकने का काम करो। तब वहां हमने कमिश्नर को तलब कराया। तलब कराने के बाद हमने वहां से फोर्स भेजने का काम किया। अगली रात को जब वहां पर आग लग रही थी, किसी इलाके के अंदर दूसरे इलाकों में आग लग रही थी, मुजफ्फराबाद में आग लग रही थी, खजूरी में आग लग रही थी, तो हम बेचैन थे। मैं संजय भाई के घर जाकर बैठ गया। वहां से हमने पुलिस को टेलीफोन करना शुरू किया। वहां से जब हमारे से कंट्रोल नहीं हुआ तो हम वहां से सड़कों पर संजय भाई के साथ रात को निकल गए। जो हमसे बन पड़ा वो हमने किया, पीछे नहीं हटे। उसके बाद दिल्ली दंगे के अंदर हमने मुआवजा देने का काम किया। जिनके लोग मर गए कुछ मरहम लगाने की हमने कोशिश की। जिनके लोग मरे उनको 10 लाख रुपए देने का काम किया। 54 लोग दिल्ली फसाद में शहीद हुए। 54 लोग, 54 के 54 को हमने 10-10 लाख रुपए दे दिए। 3000 से ज्यादा लोगों के घर चले या कारोबार चले। एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके हमने मुआवजा देने का काम किया, एक एक आदमी। हिंदुस्तान की हिस्ट्री का ये पहला फसाद है जहां पर किसी सरकार ने बड़े पैमाने पर जो भी लोग थे मजहब न देख करके हर एक इंसान की मदद की। कांग्रेस के टाइम में याद नहीं आपको 87 का फसाद, जब मल्याने के अंदर खुलेआम नौजवान बच्चों को पीएससी के जरिए कत्ल किया गया था। 90 में मेरठ के अंदर पिक्चर हॉल से ऊपर से उतरते हुए मुसलमानों को कत्ल किया था पीएससी ने। मुरादाबाद के अंदर ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ते हुए बेकसूर मुसलमानों को कत्ल किया था पीएससी ने। हाशिमपुरा के अंदर, भागलपुर के अंदर मुसलमानों को कत्ल किया था पीएससी से इन लोगों ने। कांग्रेस ने कहां फसाद नहीं कराया? 48,000 फसाद कांग्रेस ने कराए। 48,000, किसी एक में मुआवजा नहीं दिया। यहां तक कि जिन लोगों ने फसाद किया उनके खिलाफ ना तो एफआईआर की ना उनको जेल भेजने का काम किया कांग्रेस ने। आज वो हमें कहते हैं कि हम दलाल हैं। मैंने अगर रात को दिल्ली के जलते हुए बच्चों को बचाने की कोशिश की, उस रात को अगर एलजी का घेराव किया, जब यहां पर 8 लोगों को गोलियां लगी तो उनको गुरु तेग बहादुर जग प्रवेश के अंदर मैंने इलाज कराने का काम किया। और मुझे मालूम था कि आरएसएस के लोगों ने मुझे वहां घेर लिया था। मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके बच्चों को, अपने बच्चों को बचाने का काम किया। आज मुझ पर जातियाती हमला कर रहे हैं, जातियाती हमला। मैंने दिल्ली के तमाम इमामों को पैसे देने का काम किया, वजीफा देने का काम किया। एहसान नहीं किया, ये मेरी जिम्मेदारी थी। जिस कौम से मैं जीत कर आया, जिस कौम ने मुझे जिताकर भेजा, जिस कौम को मुझसे आस थी, उम्मीद थी, उस आस उम्मीद पे मैंने उसको खरा उतरते हुए अरविंद केजरीवाल साहब से बात की कि दिल्ली के अंदर इमामों की हालत बहुत खस्ता है। मुसलमान गरीब है, चंदा नहीं हो पाता, ये अपने घर नहीं चला पाते, ये अपने बच्चों को नहीं पाल पाते, ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। मैं चाहता हूं कि इनको कुछ ना कुछ वजीफा दिया जाए। तब मुझसे अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि दिल्ली के तमाम इमाम और मुअज्जिन का एक एस्टिमेट बनाओ, एक फंड बनाओ। उसके बाद मैंने उनको रखा तो उन्होंने 37 करोड़ रुपया मुझे दिया। नदीर अहमद साहब 21 साल विधायक रहे, 11 साल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। एक सीलमपुर के एक इमाम या मुअज्जिन को बता दें कि उन्होंने किसी इमाम या मुअज्जिन को वजीफा दिया हो, किसी एक गरीब बच्ची की शादी में पैसे दिए हो, किसी एक बच्चा जो अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहा उसको पैसे दिए हो, कोई एक आदमी जो अपना गरीब आदमी जो इलाज नहीं कर पा रहा उसको पैसे दिए हो।
वेलकम फसाद हुआ, उस फसाद में मारे गए लोगों के घर वालों पर मरहम लगाने का या किसी एक आदमी को पैसा देने का काम मतीन अहमद ने किया हो तो बताओ। आज तुम हमसे कहते हो कि हम दलाल हैं, हम हाजी इशराक साहब से पैसे लेकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं तो क्या मैं दलाली कर रहा हूं? आज मैं दिल्ली के इमामों को और मौलवी को 3.5 करोड़ रुपया वजीफा दे रहा हूं। किसी एक इमाम को ला करके खड़ा करो कि उससे मैंने 1 रुपया रिश्वत के तौर पे या दलाली के तौर पे लिया हो, 1 रुपया बताओ। दिल्ली दंगों के अंदर मैंने हर मुसीबत ज़दा का काम किया, उनके साथ खड़ा रहा, उनकी आवाज को आवाज समझा, उनकी तकलीफ को तकलीफ समझा। आज भी जुमे के दिन वो मेरे पास आते हैं, जितने लोग जुमे के दिन आते हैं हर एक की मैं मदद करता हूँ, पैसे देता हूँ। वो आते हैं मुझसे कहते हैं हमारा घर चल गया, हम बर्बाद हो गए, हम 1 करोड़ की लागत की शोरूम के अंदर हम काम करते थे, आज 500 रुपए गज के मकान पर किराए पर रहते हैं। क्या उनकी तकलीफ का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मैं उनको सुनता हूँ, आंख में से आंसू आ जाते हैं। मैं अगर उनकी मदद कर रहा हूं तो क्या उनसे मैं दलाली ले रहा हूं, रिश्वत ले रहा हूं? आज तुम जातियात पर उतरे हो, मुझे अफसोस नहीं है इस बात का। ये तो मेरे नबी के साथ भी हुआ था। आप सल्लल्लाहु के साथ लोगों ने पत्थर मारे। आप सल्लल्लाहु जब ताइफ के सफर पर गए थे, लोगों को समझाया तो उन्होंने गालियां दी, बदतमीजी की, पत्थर मारे। इतने पत्थर मारे कि पूरा जिस्म मुबारक खून खून हो गया था, लेकिन उनको बददुआ नहीं दी थी। आप सल्लल्लाहु जब नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते हुए अबू जहल और उसके साथियों ने गालियां दी और ऊंट का ओज उनके सर पर रख दिया। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जो उनके चचा थे वो आए, उनको गुस्सा आया और उन्होंने अबू जहल को मारा और कहा कि भतीजे देख मैंने तेरा बदला ले लिया। और जब अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु ने शिकायत की तो उल्टा अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु के चेहरे मुबारक पर थूक दिया, लेकिन अबू जहल को बददुआ नहीं दी। और आप हजरत हमजा से कहा तो मेरा बदला ये नहीं है, आप इस्लाम कबूल करो, इंसानियत की बात करो, इंसाफ की बात करो, मेरा बदला तो यही है। लोगों ने उनके ऊपर कूड़ा फेंका। तो आप भी हमें, आप जितना चाहे गाली दो, जितना चाहे हमारा जलील करो, जितना चाहे हमारे साथ बदतमीज करो, हो सकता है तुम्हारी गाली देने से, उस गाली को बर्दाश्त करने से हो सकता है अल्लाह के नबी की कोई एक खूबी मेरे अंदर आ जाए जिसकी वजह से मुझे निजात होगा। वो ये भाई आम आदमी पार्टी भैया, आज तुम कहते हो कि हमने मरकज के अंदर ताला लगवाया, तुम झूठ बोलते हो। मरकज खुला है, 5 वक्त की नमाज होती है उसके अंदर, पहले दिन से आज तक। मौलाना साद का घर पर ताला लगा है। अभी संजय भाई ने मुझसे कहा कि अमानत मौलाना साद का घर क्यों नहीं खुलवाते, तुम दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन आते हो, मरकज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन है। तो मैंने इनसे वादा किया है कि इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर हाई कोर्ट जाकर के मरकज खुलवाने का काम, कल इंशाल्लाह रही डालूंगा मैं हाई कोर्ट के अंदर। हमने मरकज बंद नहीं कराया। अगर हम मुस्लिम मुखालिफ होते तो क्या हर महीने 3-3.5 करोड़ रुपया इमामों को वजीफा दे सकते थे? हमने उनकी तकलीफ को तकलीफ जाना। एक मीटिंग थी जिसमें अरविंद जी खुद मौजूद थे, जिसमें जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के पुराने इमाम थे 180 इमाम, मैंने उनका 10,000 से 18,000 रुपए तनख्वाह करने का काम किया। वहां पर बहुत सारे दिल्ली के इमाम आए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों की कितनी तनख्वाह है? तो किसी ने कहा 5,000, किसी ने कहा 2,500, किसी ने कहा 3,000, किसी ने कहा 4,000। मैंने कहा आप अपना घर कैसे चलाते हो, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हो? कहने के साथ घर चलता ही नहीं है, ट्यूशन पढ़ा लेते हैं और हम पर कर्ज होता जाता है। और ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर इमामों ने कहा कि हमारे बच्चे हमारे घरों में रहते हैं। तो अगर मैंने उनकी उस तकलीफ को तकलीफ जान करके उनकी वजीफा बढ़ाने का मैंने काम किया तो क्या मैंने गलत काम किया? वो इमाम जो हमारे अमीर हैं, जो हम में सबसे आला है, वो इमाम जो हमारा निकाह पढ़ाते हैं, वो इमाम जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसके कान के अंदर अजान पढ़ने का काम करते हैं जिससे वो इस्लाम के अंदर शामिल होता है।
आज अगर उस इमाम की हालत खराब है, उस मौजन की हालत खराब है, अगर मैंने उनको वजीफा देने का काम किया तो उन पर एहसान नहीं किया, ये मेरी जिम्मेदारी थी। और आज तुम मुझे दलाल कहते हो, रिश्वतखोर कहते हो और न जाने किन किन कलमात से नवाजते हो, तो मैं इन तमाम बातों को तुम्हारी तस्लीम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें अच्छी जुबान की हिदायत दे। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग बहकावे में ना आए और आपका अपना विधायक है, अपना चीफ मिनिस्टर है, जिस पार्टी का विधायक होगा उसी पार्टी का अगर काउंसलर होगा तो इलाके के अंदर ज्यादा काम होगा, और अगर काउंसलर दूसरी पार्टी का होगा, विधायक दूसरी पार्टी का होगा, तो ये दोनों आपस में सिर्फ लड़ते रहेंगे। आपका एक नाखून बराबर भी फायदा नहीं होगा। फायदा इसी में है कि आप जिस पार्टी का विधायक है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है, अगर उसी पार्टी का काउंसलर हाजी इशराक को आप बताएंगे तो इंशाअल्लाह ये आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर के काम करेंगे। शुक्रिया। इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और हाजी इशराक से हाथ उठा करके अपील करते हैं कि आप उनको वोट दें। शुक्रिया। कैसा आपको पता है कि रोज की तरह यहाँ से जलूस